जुनून जुनून जुनून। मिस्टर भटनागर, मुझे मालूम था कि नए कॉम्प्लेक्स के फ्लैट्स की बुकिंग का काम तेजी से होगा, मगर इतनी तेजी से होगा इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था। अच्छा है ना सर? नहीं, अच्छा तो है, मगर हमें भी अपनी स्पीड उसी तरीके से बढ़ानी होगी, वरना धनराज विला के साथ वाले मकानों की बुकिंग का काम ढीला पड़ सकता है। इस फैलाव और इस रफ्तार से निपटने के लिए उतना ही स्टाफ होना चाहिए। अरे तो नया स्टाफ भर्ती कीजिए ना। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आप अच्छे काबिल लोगों को भर्ती कीजिए और काम की रफ्तार को बढ़ाइए। ठीक है सर। ओके। क्या सर? गुड मॉर्निंग के साहब। गुड मॉर्निंग राजा साहब, कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? भाई कुछ खास मजा नहीं आया। धनराज एंटरप्राइजेस के मजदूर लीडरों को आप काबू नहीं कर पाए। ना कोई दंगा हुआ, ना कोई हड़ताल हुई, और उस आदित्य धनराज की फैक्ट्रियां अभी तक आराम से चल रही हैं। तो चलने दीजिए, आपको क्या तकलीफ है? तो क्या मुझे अपनी तकलीफ की तफसील फिर से देनी पड़ेगी? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस कमीने ने मेरे ऊपर ऐसा ओछा वार किया था कि मेरा सारा काम ठप हो गया। आप उस लोहे और सीमेंट का कोटा बंद कराने की बात कर रहे हैं? वो तो फिर से चालू हो गया। मजाक छोड़िए के साहब। तो आपकी लोहा और सीमेंट की उलझन हल नहीं हुई? लेकिन मेरा कोटा रुकवाकर उस आदित्य धनराज ने जो घाव मुझे दिया है वो अभी तक भर नहीं पाया है। के साहब, ये जंग एक दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि एक जुर्म की सजा देने की जंग है। और जब तक मैं उस आदित्य धनराज को खाक में नहीं मिला देता, तब तक मेरे अंदर की दहकती हुई आग कभी शांत नहीं होगी। मालूम है राजा साहब, मालूम है। हम सिर्फ आपके अंदर उस आग की शिद्दत देखना चाह रहे थे। हाँ, धनराज एंटरप्राइजेस के वो यूनियन लीडर अभी तक हमारे शीशे में नहीं उतरे, इसलिए हमने फिर से उनको अपने घर पर बुलाया है। वो नहीं आएंगे? वो आएंगे राजा साहब, जरूर आएंगे। के बहुत कम लोगों को अपने घर पर बुलाता है, लेकिन जिनको वो बुलाता है उनको आना ही पड़ता है। वक्त आने पर आदित्य धनराज की तमाम फैक्ट्रियों को बंद कराना के का काम है। और सुना राजा साहब, बाहर दफ्तर में बहुत गहमा-गहमी थी। हाँ, आपको ये जान के खुशी होगी कि फ्लैट्स का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ, और उधर फ्लैट्स बुक करने वालों में होड़ सी लग गई है, और सारे कॉम्प्लेक्स के फ्लैट्स पहले से ही बुक हो चुके हैं, और वो भी हमारी अपनी कीमत पर। मुबारक हो राजा साहब। आपने मेरा भी ख्याल रखा है कि नहीं? अरे के साहब, वो सारे फ्लैट्स आप ही के तो हैं। खालिस बनियों वाली बात कर रहे हैं आप राजा साहब? ये आप कह रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा राजा साहब। अच्छा, इजाजत दीजिए, वो आपके यूनियन लीडर घर पर आने वाले हैं। यूनियन में फूट डालने के लिए वो जितना मांगे दीजिए, और आप फिक्र मत कीजिए, आपके लिए एक अच्छा सा फ्लैट छोड़ रखा है धनराज विला की तरफ का। कभी फुर्सत मिले तो देखने आइए। आजकल फुर्सत किसके पास है राजा साहब? दूसरों के मसले सुलझाते सुलझाते खुद अपने मसले उलझ रहे हैं। क्यों, क्या बात है? रहने दीजिए राजा साहब, इसकी बात फिर कभी करेंगे। एनीवे, मैं एक खुशखबरी देना भूल ही गया था। कॉम्प्लेक्स की सारी बुकिंग्स कंप्लीट होते ही बिल्डर्स एसोसिएशन ने मुझे अपना वाइस चेयरमैन इलेक्ट कर लिया है। वाह, वंस अगेन मुबारक हो राजा साहब। थैंक यू। अब आपकी तरफ से कोई दावत शावत होनी चाहिए। अरे वही तो मैं कहने वाला था। अगले हफ्ते होटल सेवन स्वान्स में हम एक जोरदार पार्टी दे रहे हैं, आप जरूर आइएगा। इनविटेशन कार्ड आपके यहाँ पहुंच जाएगा। होटल सेवन स्वान्स? जी हाँ, वही होटल सेवन स्वान्स, और ये खबर सुर्खियों में छपेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेटा मिनी, खाना लगा दिया? सुना नहीं? माँ हमें खाने पे बुला रही है। मुझे भूख नहीं है। जब तुम्हें खाना नहीं खाना होता तो तुम बेचारी माँ को पहले से क्यों नहीं बता देती?
वो तुम्हारी सास है, नौकरानी नहीं। बाहर जाके देखो, वो अभी भी भूखी हमारा इंतजार कर रही है। तो मैंने इंतजार करने को कहा है, इंतजार कर रही है। मां के इंतजार की कीमत तुम क्या जानो? मैं जब थका हारा घर आता हूं तो तुमसे इतना भी नहीं होता कि तुम मुझे एक गिलास पानी के लिए पूछो। क्यों पूछो? तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? तुम मेरी बीवी हो और तब तक रहोगी जब तक मैं तुम्हें तलाक न दे दूं। बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। फिर कहो कि मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूं? बोलो, फिर बोलो। तुम जैसा कंगाल मुझे इन सूखी रोटियों के सिवा और क्या खिला सकता है? ये कंगाल तुम्हारे बाप के पास गिड़गिड़ा कर तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आया था। उसी ने अधिकारी साहब को 20 बार हमारे घर भेजा, क्योंकि उसे तुम्हारी गिरी हुई और घिनौनी असलियत मालूम थी। तुमने मुझे घिनौनी कहा? घिनौनी? तुम्हारे वजूद से ही मुझे घिन आती है। You bloody bastard! आज फिर मेरे ऊपर हाथ उठाया। देख लेना, तुम्हारे ये हाथ न कटवा दिए तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं हूं। लो, मारो, गला घोट दो। मेरी मां को दी गई इस गाली के लिए तो वाकई में तुझे जान से मार देता। फिर चाहे मुझे फांसी क्यों न लग जाती, लेकिन मुझे तेरे पेट में अपने इस बच्चे का ख्याल है। मत छुओ मुझे। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मां, आओ खाना खाते हैं। तुम दोनों के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था? मैंने कहा ना मां, कुछ नहीं हुआ। मियां बीवी में तो ऐसी खिटपिट होती रहती है। नहीं नहीं, कुछ बात जरूर है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम दोनों के बीच रोज रात को झगड़ा होता है। मुझे बताओ, क्या बात है? नहीं बताओगे? मां, जब मैं बेबस हो जाऊंगा तो तुम्हें जरूर बताऊंगा। आज तो मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैंने बहुत बेवकूफी कर रही है। आओ मां, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये बहू खाना नहीं खाएगी? वो कोई बच्ची नहीं है मां। होटल से जो केक और पेस्ट्री आई थी उसी से उसने अपना पेट भर लिया। आइए आइए, तशरीफ रखिए। आओ। अरे मनीष जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, तशरीफ रखिए। तकल्लुफ किस बात का? बैठिए बैठिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई हम सब एक ही हैं, एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए ना, क्या भाइयों भाइयों में झगड़ा नहीं होता? होता है। अगर वो अपने झगड़े को लेकर चौराहे पर बैठ जाए तो दुनिया वाले खिल्ली नहीं उड़ाएंगे? उड़ाएंगे। ये सब तो भूले का बात है साहब। मजदूर लोग आपकी इन बारीकियों को नहीं समझता, और फिर आपका मैनेजमेंट तो 10वें माले पर चढ़कर बात करता है। मैं भी हूं ना। मैं तो यहां जमीन पर बैठा आपके साथ बातें कर रहा हूं। ये गुत्थी सुलझाना कोई मुश्किल काम नहीं है। नया जवान खून है साहब, जल्दी उबाल खाता है। धीरे धीरे सब समझने लगे हैं। भाई, आपने पिछली दफा मुझे बोनस बढ़ाने के लिए कहा था, सो मैंने बढ़ा दिया। हालांकि आपको पता है कि मेरी कंपनी के प्रोडक्शन में 5% की कमी हुई है। और मनीष भाई, आपकी फैक्ट्री में तो 7.5% की गिरावट आई थी। अब साहब, ये सारे मसले सुलझ जाएंगे अगर इन बेचारों को कहीं सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए।